नमस्कार। राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को अपने घर पर बातचीत करने के लिए जो बुलाया है वो कुछ जम्मू कश्मीर में एक बड़े बदलाव के संकेत देता है। ये संकेत कुछ भी हो सकते हैं, ये कहना मुश्किल है कि बातचीत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौने 2 साल के बाद घाटी के नेताओं को जो अपने घर पर बातचीत के लिए जो बुलाया है वह कुछ ना कुछ जरूर कहता है। हम आपको याद दिलाते हैं, आपको अतीत में लिए चलते हैं। 5 अगस्त साल 2019 जम्मू कश्मीर में 70 सालों से चले आ रहे आर्टिकल 370 को सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य में घोषित कर दिया। इन तमाम बदलावों के बाद सरकार को जो लोगों की आलोचनाएं जो झेलनी पड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया सूरज उदय हुआ था। और जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 पॉलिटिकल पार्टी के 14 नेताओं को अपने घर पे जो बातचीत के लिए जो आमंत्रित किया है, बातचीत में क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ निकलेगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव करने के लिए जा रही है। वो बदलाव कुछ भी हो सकते हैं। 5 राज्यों में 2022 में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बातचीत की पहल ये कुछ ना कुछ संकेत जरूर करती है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव मौजूद हैं राकेश कुमार परवार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राकेश जी, क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलावा क्या संकेत देता है? कोई बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में? नमस्कार, मैं राकेश परमार। आपका ये प्रश्न कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री क्या कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। देखिए, बड़ा बदलाव तो 5 अगस्त को ही हो गया था, जब एक विधान, एक निशान और एक संविधान भारत के सरकार ने लागू कर दिया था। उससे बड़ा और क्या बदलाव हुआ। हाँ, आपका इशारा अगर परिसीमन का है तो हम जम्मू कश्मीर में ही परिसीमन को क्यों तोड़ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ये सब तो डिस्टर्ब प्रदेश नहीं है, यहाँ भी परिसीमन होता रहता है। मैं जहाँ उत्तर प्रदेश से बलिया का रहने वाला हूँ, मेरे बलिया ज़िला में परिसीमन हुआ है पिछले 2014 वाले चुनाव में। गाजीपुर का 2 जिला हमारे में मिलाया गया, जो पहले कभी मनोज सिन्हा साहब के पास हुआ करता था, और हमारा बलिया का 2 जिला सलेमपुर में गया। तो ये परिसीमन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होता है। अगर आपका इशारा ये है कि कुछ बड़ा में परिसीमन अगर कोई बड़ा है तो ये होना ही है, इसके लिए प्रधानमंत्री को बैठक आहूत करने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रशासनिक मामला है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री लोकतंत्र समर्थक हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ पर बंद है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू करने के लिए लोकतंत्र से समर्थित लोगों को आमंत्रित करना प्रधानमंत्री का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था को दिखाता है। यहाँ पर अब बड़ा स्पष्ट हो गया है कि भारत में कौन भारतीयता है और कौन भारतीयता के बाहर का है। जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने अपने वित्त पोषित देश पाकिस्तान का नाम लिया कि आपको पाकिस्तान को ही मिलाना चाहिए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने तुरंत मुल्क के मूड को भांपा और कहा कि नहीं, मैं अपने वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा हूं और मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से मिल रहा हूं, अपनी बातें करूंगा। ये सही भी है, उनका लोकतंत्र में क्या बात करना है आपका अधिकार है, मानना ना मानना लोकतांत्रिक मजबूरी और लोकतांत्रिक ज़रूरी के हिसाब से होता है। तो बड़ा बदलाव में परिसीमन के अलावा और क्या होगा? चुनाव की घोषणा की जाएगी, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा किया जाएगा। मुझे यही लग रहा है और कोई दूसरा नहीं। राकेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अचानक घाटी के नेताओं को जो बातचीत का जो ऑफर दिया है और जो बुलाया है, वो संकेत कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हम आपको बता दें कि वो हर चीज अचानक करते हैं। आपको याद होगा साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, पुलवामा अटैक हुआ था और प्रधानमंत्री ने गुपचुप तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पूरा देश जो है दंग रह गया था कि प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, जिसका उन्हें फायदा चुनाव में मिला भी था। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो कुछ करते हैं अचानक करते हैं और बहुत बड़ा करते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर जो घाटी के नेताओं को जो आज आमंत्रित किया है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसके बातचीत का कोई भी एजेंडा तय नहीं था।
गुपकार जो ग्रुप के लोग हैं वो तमाम बैठकें कर रहे थे, वो अपने अपने तरह से कयास लगा रहे थे कि हम इसमें ये बात करेंगे, इसमें वो बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 टूक पहले से स्पष्ट कर दिया था कि वो आर्टिकल 370 को लेके कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के मुख्य एजेंडा था कि सरकार अगर पूरी बहुमत के साथ केंद्र में आती है तो वो 70 सालों से जो दंश जो जम्मू कश्मीर झेल रहा है आर्टिकल 370 का, वो उसको हटाकर मानेंगे। वो हटा भी दिया। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को देखते हुए सरकार ने कैसी की सुनी। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो मोदी ने तमाम आलोचनाओं को झेलने के बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर एक झटके में 370 को हटाकर फेंक दिया। काफी वहां पे दंगे भी हुए थे, यहां तक कि जो नेता आज बातचीत करने के लिए जो आज शामिल हुए हैं, उन तमाम नेताओं को आपको याद होगा घर में नजरबंद कर दिया गया था। तो राकेश जी, ये जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई एजेंडा तय नहीं था, एजेंडा तय होने के नहीं होने के बावजूद भी नेताओं का वहां पहुंचना, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अपना प्रश्न ठीक है कि कोई एजेंडा तय नहीं था तो क्या होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बैठक को किसी फ्रेम में नहीं बांधा, कोई लकीर नहीं खींचा कि आपको इसी लकीर के अंदर रहना है। ये प्रधानमंत्री के बड़े दिल को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री कितने खुले मन से अपने देशवासियों से मिल रहे हैं, अपने देश में जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि हर आदमी स्वतंत्र होगा अपनी बात रखने का। इससे 2 चीज़ें बड़ी बढ़िया होगी। मतलब मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मेरी जो राजनीतिक विश्लेषण है, सामाजिक विश्लेषण है, कि उससे ये होगा कि जब आपको बोलने की आज़ादी दी जाएगी ना, तो आप अपने मन की बात बोलेंगे। आपके मन में क्या है? जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान को बुलाइए, मुफ्ती मोहम्मद ने कहा कि ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मैं अपने वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा हूँ। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नहीं, मेरे को पहले वो पुराना वाला स्थिति चाहिए, 370 रिस्टोर करिए, 35A को दोबारा से लगाइए। तो इससे होगा क्या कि देशवासियों को अपने खाल में छुपे भेड़ियों के सच्चाई का पता चलेगा। क्योंकि ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद की जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बदली है, 370 हटने के बाद, दो जो एक विधान एक निशान और एक संविधान के अंदर वहाँ पर लोग रहे हैं, वहाँ के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ है, लोगों ने फ्री फेयर मतदान किया है, कोई डर नहीं था। 95-98% मतदान तो जो शांति प्रिय राज्य है वहाँ भी नहीं होता। हमारे यूपी बिहार में कहाँ होता है इतना मतदान। तो भारत के जनता ने मतदान के माध्यम से बता दिया है कि वो देश में क्या चाहते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर के सभी लोगों का एक मत ये है कि हमें एक विधान एक निशान एक संविधान और यही वाली सरकार चाहिए जो केंद्र में चल रही है। तो देशवासियों को उनके मन स्थिति जानने का मौका होगा। दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री के पास भी मौका होगा कि हर आदमी का प्रश्न का खुले मन से जवाब देंगे और एक अच्छा वार्तालाप होगा, वाद विवाद होगा, प्रश्नोत्तर होगा। तो एक नया चीज, नई तस्वीर उभर के निकलेगी और प्रधानमंत्री को भी जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए क्या और किया जाए इसका एक खाका खींचने और दिखाने को मौका मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये बात पता चलेगा कि हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो रहनुमाई करने का दावा कर रहे हैं, असल में उनका उद्देश्य क्या है, वो कैसे है। तो इससे मैं समझ रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया कूटनीतिक चाल चला है कि इसको कोई प्री एजेंडा में नहीं बांधा है। मतलब कोई विद इन ए सर्कल आपको नहीं खड़ा किया है कि आपको इस सर्कल के अंदर ही बोलना है। ये एक बहुत बढ़िया राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री के राजनीतिक सूझबूझ पर तो मुझे कोई संदेह नहीं है और देशवासियों को भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको। चलिए राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार परमार जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का जो एजेंडा था वो पहले से तय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मोदी ने जो घाटी के 8 पॉलिटिकल पार्टी के 14 नेताओं को जो बातचीत के लिए बुलाया है, वो अपने आप में कुछ संकेत जरूर देता है। हम आपको बताते हैं कि वहां पर जो हालात अभी हैं कि वहां की आवाम बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आर्टिकल 370 जो पिछले 70 सालों से जो चला आ रहा था उसको लेकर वहां पर जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी जमहूरियत जो है, उनको एक बड़ा त्रासदी झेलनी पड़ रही थी।
क्योंकि कांग्रेस ने कभी वहां पे हिम्मत नहीं की थी आर्टिकल 370 हटाने की। इसके साथ ही मोदी जो वहां बदलाव किया है और बदलाव के बयान वहां दिख भी रही है। खासकर जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से वहां पर भगा दिया गया था, लेकिन आज वही कश्मीरी पंडित वहां पर जाकर एक बार फिर से बसने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो कश्मीरी लोग थे, जो कश्मीरी मूल रूप से लोग थे, जिनको यह कहा जाता कि काफिर हैं, लेकिन आज वही काफिर जो जम्मू के असली हकदार हैं, तो उनको मोदी ने कहीं ना कहीं एक अच्छी उपलब्धि दी, उनके एक माहौल दिया वहां पर बसने का। तो यह था हमारा खास प्रोग्राम राजपथ लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।